का पाना सतगुरु मेरे स्वामी नामी सतगुरु मेरे स्वामी नामी सिद्ध पुरुष है दाता सिद्ध पुरुष है दाता नरतन धर के जगत में आए एक एक घट में सतगुरु बोले एक एक घट में सतगुरु बोले सतगुरु से ही नाता सतगुरु से ही नाता राम नाम सतगुरु समझावे सतगुरु मालिक बहुविधि बोले सतगुरु मालिक बहुविधि बोले आता नहीं है जाता आता नहीं है जाता जो स्वामी रग रग में बसते जो स्वामी राग रागिनी का नाता देखो परम प्यारे सतगुरु देखो परम प्यारे सतगुरु उनसे हमारो नाता उनसे हमारो नाता जोड़ू कर सतगुरु के आगे जोड़ू कर सतगुरु के आगे वही जगत विधाता वही जगत विधाता सत्य गुरु जय गुरुदेव ये अंतर की प्रार्थना है। जो अंतर में गुरु महाराज बोलते हैं वही प्रार्थना हम बोलते हैं। मेरे पास कोई लिखी पढ़ी प्रार्थना या याद कराई या पढ़ी पढ़ाई नहीं है। अगर आप लोगों की समझ में कम आता है तो हम संशोधन कर सकते हैं, तब पढ़ी पढ़ाई रोज की तुम्हारी रटी रटाई प्रार्थना कह सकते हैं। लेकिन हमें नहीं आएगा, हमें देखना पड़ेगा नीचे। उस तरह तो हम सुन लेते, उधर इधर सुनते इधर बोलते। और इसी तरह हम भी चाहते हैं और गुरु महाराज भी चाहते हैं कि आप सब इधर में सुने और इधर में बोले, तब तो गुरु का डंका बजे और सबको अंदर में दिखे। अंदर में दिखाई 24 घंटे पड़ता है, लेकिन आप समझते हो कि वैसे गुरु महाराज ने हमको बहुत बड़ा मंदिर और स्वामी जी महाराज भव्य स्वरूप में थे, वो आला नहीं दिखता। अरे प्रेमी, ये अंदर की रीत है। जब 3 लोक 14 भवन यहाँ त्रिलोक में है,
तो ब्रह्मलोक में कितने होंगे? तो रोज रोज नित नया नजारा आपको देखने को मिलेगा। आप नित नया नजारा देखो, रोज समझो, और समझो क्या, सबसे ज्यादा ये समझो एक अनी अनामा और सच्चिदानंद प्रभु। सिर्फ गुरु समझ में आ जाए, अपना गुरु पकड़ में आ जाए, अपने मालिक की सूरत मूरत सामने आने लगे, बस वही सबसे बड़ी चीज है। बाकी कोई आवे या बचाएगा तो गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। अब सदगुरु जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तो दूसरा कोई मिलेगा नहीं, तो हम उन्हीं को जानते हैं। और जो कोई आएगा उसको भी नमस्कार है। भैया दरवाजे पर अगर कोई आ गया, अगर रिश्तेदार नातेदार आया तो भी नमस्कार, भाट भिखार आया तो भी नमस्कार, और संत महात्मा कोई साधुजन आया तब भी नमस्कार। तो वही हाल इसमें कि कुल मालिक तो स्वामी जी महाराज है। अब अंदर जो आएगा उसको नमस्कार। तो प्रेमियों, 3 लोक 14 भाग। अब ये मनुष्य रूपी मानो पोल है, तन है, ये 5 तत्व का बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, तत्व मिलाए दियो 5। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व इसमें मिले हुए। 5 तत्व से अध्यम शरीर रक्षित है। अब इसमें कई कुंडलियां हैं, कई चक्र हैं। इन चक्रों और अपने शरीर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, इनके भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे मुझको क्या है, मुझे सबसे बड़ी बात तो ये फंस जाती है कि जब मालिक ने आपको सत्संग सुनाया सच्चा, तब सूरत और स्वामी का, उसमें गोस्वामी जी का उदाहरण हो, श्यामा नैनू का उदाहरण हो, राजापुर का उदाहरण हो, काशी का हो, राधा स्वामी का हो, उदाहरण देकर के आपको समझाया और बताया। अगर उदाहरण नहीं देते तो आप मानते नहीं कि पता नहीं सत्य है कि नहीं। तो ये 5 तत्व का शरीर है, इसमें 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे। 10 दरवाजे में से एक दरवाजे में ताला लगा, 9 दरवाजे खुले हुए हैं। तो प्रेमियों, पहले दरवाजा समझ लो। एक दरवाजा गुदा द्वार, दूसरा लिंग द्वार, तीसरा ये मुख द्वार। अब 3 ही हो गए, 2 आंखें, 5, 2 नाक, 7, 2 कान, 9। 10वां दरवाजा जहां पर सूरत जीवात्मा बैठी हुई है उसको कहते हैं। और यह है रंग महल। ये जो एक महल है, मंदिर है, घाट है, इसमें 10 दरवाजा है। 10 में से 9 खुला हुआ है, 24 घंटे ऑनलाइन। एक ही में ताला लगा है, वो भी कभी कभी खुल जाता है दिखाने के लिए कि शायद तुम चेत जाओ। रात्रि में जब आप सोते हो, सोने में तो बड़ा आनंद आता है, हम भी सोते खूब कस के, ऐसा नहीं। तो सोने में जब आनंद आता है तो समय जब गए खा पी करके कायदे से खिलाओ, चाप के खा ले, शाम को क्या काम है, सोना ही सोना है। उसके बाद पहुंचे, जब 4 बजा, एक बार थोड़ा झपकी टूटी तो देख रहे हैं अयोध्या जी के हनुमान जी के मंदिर में बड़ी भीड़ है। लड्डू चढ़ाया, हमें भी 5 लड्डू तड़ाक तड़ाक गाल पे पड़े, बड़ी भीड़ थी।
सही से काम बना नहीं, पर हनुमान जी के यहाँ अयोध्यापुरी गए थे। ये प्रेम वही 10वां दरवाजा है। आप तो सो रहे थे, आपको तो कुछ भान नहीं था, और उस तंद्रा में तुम्हें दिखाई पड़ रहा था, तो वही 10वां दरवाजा है, वही शिवनेत्र है। और कहते हैं कि शिवनेत्र होता ही नहीं। बहुत से लोग, अगर शिवनेत्र ना हो, ज्ञान चक्षु ना हो, तो तुम्हारा क्या काम है? जैसे पशु, वैसे बिना पढ़े नर पशु कहा वैसे। तो प्रियो, अब ये 10 दरवाजे हो गए, 5 तक 10 दरवाजे, वक्ष चक्र, कंठ चक्र। अब इनको चक्र कहो या कुंडलिनी, इनको जागृत करते हैं। साधना, योग साधना, योग साधना। पर स्वामी जी महाराज के यहाँ कौन सी साधना है? नाम योग साधना। इतने पर से गले से नीचे का तुम्हारा मामला सब खत्म, शॉर्टकट। पहले के जमाने में संतों ने खूब खोल करके बताया, एक चीजों को खोल करके बताया, कोई चीज बचे नहीं जो खोल करके नहीं बताया। इतने पलंग, इतनी चीजें, ये है वो है। पर अब इस समय के जो अपने संत सदगुरु स्वामी जी महाराज है, जब छोटी संगत रही तब तो बताया, जब बहुत बड़ी संगत हो गई तो भैया मैक से नहीं, मुंह से एक दो को कैसे समझाते? जब 1000 लाखों आदमी है तो 1000 लाखों के पास 1000 है, तब तक तो सीमित है, लेकिन लाखों हो गए तो जहां तक हिम्मत पड़ेगी तहां तक जाएगा बंदा, नहीं तो क्या करेगा? तो मैं कैसे कहेगा? उसी से दे आता। तो ये जो कुंडलिनियां हैं, ये कुंडली जागृत होती है। गुदाद्वार गणेश सावित्री, लिंग द्वार ब्रह्मा और सरस्वती, नाभि द्वार, चक्र द्वार, जो भी आप समझो, या कुंडलिनियां, वह विष्णु और लक्ष्मी। वक्ष चक्र शिव और शक्ति, कंठ चक्र आद्या महाशक्ति। इधर त्रिलोक ब्रह्मांड सतलोक, इस तरह। अरे प्रेमियों, जिस समय इसमें घूमेगा उस समय परमानंद सुख होगा। बहुत से तो चाहते हैं कि अरे स्वामी जी महाराज हमको किसी तरह पार कर दो, हमें दिखाई सुनाई पड़े या ना पड़े, हमें पागल नहीं होना। क्योंकि सुना है कि पा करके लोग गल जाते हैं, पागल हो जाते हैं। मीरा भी पागल थी, तो हमें पागल होना नहीं है। हमें दया करो कि चुपचाप ऐसे धीरे से निकाल दो। तो प्रेमियों, ये आपके चक्र हो। अब आपने ब्रह्मा और सरस्वती, गणेश और सावित्री को खुश करने के लिए आपने जाप किया। तो ओम तो कहेगा नहीं, यहाँ तो जो बताएगा निचले स्तर का ओम गणेशाय नमः, ऐसे बोले ओम गणेशाय नमः। और जबकि स्वामी जी महाराज ने जो बताया अगर इस तरह भजन करो ना, आम की बिंदी का चार, तो आप ओम सीधे ब्रह्म को याद करेंगे। और 24 घंटे इस तरह आपने जाप कर लिया तो भिड़ंगी जब नया बंदा बना सकता है अपनी तरीका का, तो तुम भी बना सकती हो, तुम भी वो क्षमता आ सकती है। लेकिन भिड़ंगी एक कीड़ा है, आप इंसान है, वो 24 घंटे ही कहता है।
ढूंढना पड़ेगा, तो एक एक को दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं तो उपस्थित होगा, किसी न किसी जाली या तखत में या कहीं ना कहीं निकल लगा होगा, वो भी टिका होगा, अखंड भजन, उसका खंडन नहीं होता। आप तो सोचते हो अरे चाय का टाइम हो गया, अब तो नाश्ते का टाइम हो गया, अब खाने का टाइम हो गया, पर उसके पास खाना नाश्ते का कोई टाइम नहीं, बस सीधे अखंड नाम धनी का टाइम रहता है। तो प्रेमियों, अब ये कुंडलिनी, तो ब्रह्मा सावित्री को खुश करने के लिए बहुत दिन तक उसने जाते हैं, पता नहीं सिद्ध हुआ कि नहीं। अगर सिद्ध समर्थ पुरुष है तो सिद्ध का रास्ता नहीं तो कोई सिद्ध नहीं। और यहाँ गुरु महाराज ने बताया जब आप सुमिरन करने लगोगे और जब सुमिरन बनने लगेगा, अंतर में बड़े बड़े गोल गोल छल्ले लाल 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 जा रहे ऊपर, सतरंगी छल्ले ऊपर उड़ रही, इसी बस एक समय आया ऐसा कि आपका काम हो गया झटपट, खुल गया सुमिरन में। फिर सुमिरन करो तब भी दिखाई पड़ेगा, ध्यान करो तब भी दिखाई पड़ेगा, भजन करो तब भी दिखाई पड़ेगा। इसीलिए बहुत से कहते हैं अरे क्या सुनना, जब दिखाई नहीं पड़ता तो सुनने की क्या लगता है। जब हमको दिखाई भी पड़े और सुनाई भी पड़े तभी हमें जो है आनंद आता। ऐसे ऐसे भी बंदे, अरे सुनाई पड़े तो सुनो भाई, दिखाई पड़े तो देखो। पर सुमिरन ध्यान भजन तीनों चीज अंतोगत्वा एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। पर ये सुमिरन ध्यान भजन की विधि इसलिए बना दी है उस स्वामी ने, सदगुरु ने, कि 15 मिनट सुमिरन करोगे, 15 मिनट ध्यान करोगे, 15 मिनट भजन करोगे तो 45 हो जाएगा। उस तरह कहा कि कान में मुरी लगा के भजन क्या कहा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव निरंजन ओम नारायण स्वामी सतनाम, इतने में भी भजन हो गया। काप मुख फुर्सते नहीं जा रहे, अब काम से शाम को फिर देखिए। तो प्रेमियों, इस तरह का काम है। तो आपको अब मतलब रहा अपने स्वामी से, जो समरस सदगुरु होता है वो इतने पर से मामला छुट्टी करा देता है, नहीं तो 4 कहते चौथे जन्म गुरु पर, इतने पर से कंठ चक्र से नीचे का काम खत्म, ऊपरी उठो। स्वामी जी महाराज ने बताया कि जब तुम्हारी आंख खुलेगी, जब तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ेगा, जब तुम्हें दिखाई पड़ेगा तो सीधे प्रभु राम के दर्शन होंगे। और वही होता है, मुंजो अनंत सितमय भयं कुंचितवत कौशलपुर। जब अंदर में आंख बंद हुई, घटपट खुला तो सीधे प्रभु राम दिखते हैं। तभी राम जी से कहा जाता, राम जी बड़े खुश होते हैं कि आ गए, तभी कहते हैं हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। तो प्रेमियों, ये अपने शरीर की चीज हो गई। अब 3 लोग हैं, 3 लोग तो में से 2 लोग तो दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा हुआ? आकाश है, ये धरती है, उसके बाद में पाताल लोक, 3 लोग हो गया। अब कौन से लोक में राम है? ये धरती वाले पे है, आकाश वाले पर है कि पाताल लोक वाले पे है कि 3 लोक 14 भवन में कोई भवन में है, किसी भवन में है। क्योंकि अगर यहाँ होते अयोध्या में तो है, तो उनकी जन्मभूमि अयोध्या में, उनका मंदिर है, उनका घर है, वहाँ के राजा भी थे। अब तो राज राजा गई बदल, अब प्रभु राम राजा रहते तो काहे के लिए सब दिक्कत होती। लेकिन अब तो राजा दूसरे प्रजातंत्र है, पर राजा प्रभु राम अयोध्या के थे, अयोध्या नरेश, और राजकुमार भी अयोध्या के ही थे। जन्म भी यही हुआ अयोध्या में, भगवान भी अयोध्या के ही कहे जाते हैं। पर असली अयोध्या अंदर में है, ऊपर में है, साकेतपुरी धाम ऊपर में है। तो इस तरह भवन है, अयोध्यापुरी धाम, साकेतपुरी, तो कौन सी, तो इस तरह तमाम नाना प्रकार की चीजें हैं। ये भवन किस तरह है? 3 लोक में स्वर्ग, ये 14 भवन में आता है। वैकुंठ, ये भी एक भवन में आता है।
शिवपुरी ये भी भवन में आता है। आद्या महाशक्ति का देश ये भी भवन में ही आता है। अरे जैसे इंद्र का राज है तो स्वर्ग में उनका राज है, स्वर्गापति है। अब 100 यज्ञ कोई करने लगा 100 तो कहा अरे बाप रे मेरी कोई चीज आ रही जल्दी उसको गड़बड़ करो। तो इसका मतलब वो देश है। जैसे एक गांव के प्रधान जी हैं तो कहा प्रधानी चुनाव होने वाला है, जल्दी इंतजाम करेंगे कि अब की दोबारा अच्छे खांसे उड़ते हो सबको। अब की बार 500 दिया था तो अगली बार 1000 देंगे। भैया 1000 दिया 500 दो। इसी तरह से स्वार्थ लाए करे सब प्रीति सुर नर मुन की, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं। आप लोगों का स्वार्थ, मुझसे है मेरा स्वार्थ, आपसे है और आपसे मेरा स्वार्थ है, और हम सबका स्वार्थ हमारे सदगुरु से है, हमारे सदगुरु का स्वार्थ हमसे सबसे। किस प्रकार से हमें चाहते हैं कि हम रोज गुरु के दर्शन करें, सत्यलोक धाम जाएंगे। वो चाहते हैं कि ये जीव हैं हमारे बच्चे हैं, हम इन्हें लेकर के जाएंगे। तो मोह तो दूसरे दोनों तरफ से, इधर से भी है और उधर से भी। सदगुरु जरूर दी। हाँ बोलो। तो प्रेमियों जरूरी है कि अगर तुम्हें पूरा नेचुरल सत्संग सुनाया जाए तो उसमें शायद हमको लगता है कम आनंद आता है। अगर खिचड़ी रहे तो पेट सही रहता है, डाइजेशन। डॉक्टर बताते हैं खिचड़ी खाओ तो डाइजेशन सही रहता है। तो प्रेमियों अब स्वर्ग को देखा, वैकुंठ को देखा, शिवपुरी को देखा, ब्रह्मपुरी को देखा। ये पुरियां हैं, इन पुरियों को आपने देखा। राम पिया को भी देखा, उधर सिया को भी देखा, सबको आपने देखा। और सबसे सलोनी सतगुरु है। सतगुरु श्याम राम कहलावे, सतगुरु श्याम राम कहलावे, राम नाम बतलावे, राम नाम बतलावे, दया करे हर घट के ऊपर, जो सद्गुरु होता है वो अंतर का ज्ञान बताता है। बाहर का तो बताता है कि तुम्हें क्या परेशानी है। और हम आप इतने नकिष्ट हैं कि जब गुरु के पास जाते हैं, किसी के पास उस तरह से जाते हैं, साहब हमको देखो ये परेशानी, ये फोड़ा निकला है, घर वाला ये निकला है, इधर खुजली हो रही, घर में तमाम जो है दरवाजा खड़खड़ होता है, बच्चे की तबीयत खराब है उसकी है, बस यही परेशानी, यही रोना, इसके अलावा कोई रोना नहीं है। ये नहीं कहते कि हमें दया कर दो यार, आप मार्ग बता दो, हमें हमारा घटपट खुल जाए, मुक्ति मोक्ष हमें मिल जाए, कुछ नहीं, बस सीधा। अरे गुरु महाराज तो हर चीज में दया कर ही रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें दया नहीं कर रहे। जब आपने कहा प्रभु दया करो ही भांति सब तक भजन करब दिन राति, तो आप तो सब तक भजन करना तो छोड़ दिया, कभी कभी बैठते, लेकिन वो दिन राति आप पर दया करने में चुकते नहीं, दिनों रात आप पर दया कर रहे हैं। तो प्रेमियों अब थोड़ा तुमको ऊपर का सत्संग, ऊपर की चीज सुनाई जाती है। शंख सनातन सतगुरु नामी, शंख सनातन सतगुरु नामी, ध्वनि
नाम है नामी नामी, ध्वनि नाम है नामी नामी। ये जो प्रभु राम हैं इनके यहाँ घंटा और शंख अखंड 24 घंटे बजता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। और जो स्वामी नामी है वो स्वामी नामी यही बतलाता है जो अखंड भजन है। और ये जो शब्द सुनाता है, शब्द को नाम भी कहते हैं, शब्द को भजन भी कहते हैं, और शब्द ही सबसे उच्च कोटि की चीज है। शब्द सुनाहु तुम चढ़ऊ आकाशा, शब्द सुनाहु तुम चढ़ऊ आकाशा, राम नाम की रखियो आशा, राम नाम की रखियो आशा। ऐ प्रेमियों, कैसे भी पलथी मार करके लेट करके बैठ करके जब मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त हो गया, ऊपर को सूरज चली, तो फिर वही राम नाम ही सुनाई पड़ेगा। सबसे पहले वही सुनाई पड़ेगा। राम नाम के ही दर्शन होंगे, स्वामी जी महाराज की दया कृपा होगी और स्वामी का भी एहसास होता रहेगा। जब ये सूरत और ऊपर चलती है, सूरत धसे दुई मुख दरवाजा, सूरत धसे दुई मुख दरवाजा, किंगरी सरंगी बाजे बाजा, किंगरी सरंगी बाजे बाजा। अभी इनसे पहले ब्रह्म है, इनसे पहले ब्रह्म है। ब्रह्मा रसाई राम रसाई, ब्रह्म रसाई राम रसाई, सतगुरु दया कृपा बन आई, सतगुरु दया कृपा बन आई। प्रेमियों, जब प्रभु राम के यहाँ गए, प्रभु राम ने कई प्रकार से दर्शन दिए, मन तृप्त हो गया। स्वर्ग को देखा, वैकुंठ को देखा, शिवपुरी को, ब्रह्मपुरी को, आद्या महाशक्ति की सबके देश को देखा। और प्रेमियों, सत्संग तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और सत्संग की कोई परिभाषा नहीं, एक ही परिभाषा है कि सत्य को प्राप्त करना। सत्संग का मतलब सत्य को प्राप्त करना, सत्य मार्ग पर चलने का नाम सत्संग है। सत्संग इसी को कहते हैं, सत्य के संग में चलने वाले को सत्संगी कहते हैं। तो प्रेमियों, आपने ये सब देखा। अब ब्रह्म का जो है, ब्रह्म के यहाँ आप गए, टेढ़े मेरे रास्ते से होते हुए उधर पहुंच गए। अब गुरु महाराज की बैठक है, ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, और उनके देश में नाना प्रकार की चीजें बहुत। वहां कहते हैं उधर वांस तब अंडज राया, देखो वो ब्रह्मांड निकाया, अगणित उद्गम रव रजनीसा, कोटिन चतुरानन। अरे उधर 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 ब्रह्म में अंडज राया, अंड की रचना है, और बाहु ब्रह्मांड बहुत से हैं, एक दो की बात नहीं है, बहुत से हैं, बहुत से हैं, अगणित, जिसकी कोई गिनती नहीं। उद्गम रब रजनीशा, रजनीश भगवान शंकर, रब ब्रह्मा विष्णु महेश, अगणित उद्गम, कोई अता पता नहीं। राम, बहुत से राम, जिस तरफ देखो राम ही राम दिखाई पड़ते, शंकर भगवान ही शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, बहुत से। और ऐसा सुरसर सरता विपिन अपारा, नाना भांत शिष्ट विस्तार। सुरसर भी है, सरता भी है, विपिन माने जंगल भी है,
और नाना भांत की सृष्टि का विस्तार है, मतलब सृष्टि का विस्तार भिन्न भिन्न प्रकार से। जैसे अब यहाँ क्या है, ये उत्तर प्रदेश, वो बिहार, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उत्तराखंड, फिर गुजरात, महाराष्ट्र। तो हम हैं तो भारतवासी, लेकिन कहते क्या है, ये उत्तर प्रदेश वाले, वो बिहारी है, वो यहाँ का है, वो वहाँ का है, ये नहीं कहते कि हम भारतवासी हैं। अरे हम भारत में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उससे क्या लेना है। लेकिन एक ऐसी विडंबना है, एक विडंबना है, हम सब भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं। तो प्रेमियों, इसी तरह वहां कोई नहीं कहता कि हम यहाँ, वो तो ब्रह्म के वासी हैं। ब्रह्म की रसाई जिन पे होती है, ब्रह्म ज्ञान, वो बैठ करके ब्रह्म का ज्ञान करते हैं। और गुरु महाराज ने इस अक्षर पे बताया, ये दूसरे धाम के मालिक हैं। और स्वामी जी महाराज जो नाम दान देते हैं, दूसरा नाम है इसी तरह इसका जाप होगा। प्रेमियों, अब भिड़ंगी महाराज तो इसी तरह बोल रहे हैं, आपको भी बोलना है। आप बोलेंगे तभी आपको अंतर में दया दुआ प्राप्त होगी। प्रेमियों, पहले जमाना था छुपाया जाता था, अब खोल खोल करके बताया जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। वो कहेंगे कि वहां 1 लाख लोग हैं, लड्डू सबसे बड़ा उधर है। एक बार की बात है, गुरु महाराज ने बताया कि आगरे में मेला लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था, देवी जी का मेला था, बहुत भीड़ थी। अब मेले में लोग जा रहे थे, पुल पर से एक स्त्री भी गुजर रही थी, उसको आप दस्त लग गया, मतलब लेट्रिन लग गई, और डलिया में फूल लिए है। तो औरतों का काम है धोती चारों तरफ फैला करके बैठ जाएं, तो उनका काम निवृत्त का और बाथरूम और लेट्रिन का हो। उस तरह अपना बैठ गई और नजर बचा करके उठी और सारा फूल उसी पे डाल दिया, टट्टी के ऊपर। और उसके बाद में दूसरी ने पूछा, क्या है बहन जी? अरे कहाँ हंगामा देवी प्रकट हो गई, हंगामा देवी। उसके ऊपर फूल पड़ने लगे, फूल पड़ने लगे, फूल पड़ने, हंगामा देवी, हंगामा देवी, हंगामा देवी, हंगामा देवी, हंगामा देवी। अरे लग करके टाल हो गया, पुल जाम होने लगा, पुलिस आई। ये क्या भाई? अरे कहाँ हंगामा देवी? पैसा भी चढ़ने लगा, पंडे भी वहां आ गए, पुजारी भी। अभी ये पुल चल रहा था, इस पे पुलिस देवी ने भी तुरंत, हंगामा देवी कहाँ से प्रकट हो गई? घंटे 2 घंटे के अंदर कौन से देश से आई हंगामा देवी? अब उसने हटवाना शुरू किया, पुलिस ने। जब पुलिस ने हटवाना शुरू किया तो बाद में जो निकला वो तो अब क्या कहा जाए। तो ये है, तो वैसे यहाँ तो जन्म चला जाएगा। आप सोच विचार करके, गुरु महाराज जब तक रहे तब तक तो ठीक, जहां आवाज लगती थी चले जाते थे, बहुत अच्छा। आप तो सोच विचार करके जाओ कि सिमरन बनेगा नहीं बनेगा, ध्यान बनेगा नहीं बनेगा। अब तो बंदे ये कहते हैं, अरे चिंता क्यों करते, सिमरन ध्यान भजन करो या ना करो, मिट्टी की सेवा डलिया ढोलो, भंडारे में सेवा कर लो, और अर्थव्यवस्था रुपए से सेवा दो, तुम्हें पार कर दिया जाएगा। मैं कहूंगा उनसे पार कर देंगे। ये हाल है। अगर रुपए से पार होते तो बहुत से राजा महाराजा थे, डलिया 2 डलिया हीरा मोती दे करके पार हो गए होते। तो उसी तरह लगा रहता। ये तो गुरु महाराज ने कहा है, भाई कोई ब्राह्मण जी हो, पंडा जी हो, पुजारी जी हो, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, चिढ़ना मत। आपको हम जान करके कुछ नहीं कह रहे। तो गुरु महाराज ने बताया कि जहाँ देवी जी वहाँ पंडा जी, जहाँ देवता जी वहाँ पुजारी जी, और पुजारी जी का काम क्या है? वही देवी जी देवता जी की हल्के फुल्की सेवा करना, उन्हीं के सहारे खाना, जैसे हम हैं जी, हम भी हैं उसी तरह की। ठीक है जी। तो
आप उनका काम क्या है? जय माता की जय, माता की जय, प्रभु की जय, राम की जय, बजरंगबली की जय। अरे बच्चा लाओ 5000 क्यों ना, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। हनुमान जी बोल रहे हैं, बोल तो वो खुद रहे हैं, हनुमान जी थोड़े बोल रहे हैं। हनुमान जी बोलते तो अंतर में बोलते, बाहर से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। और लोग समझ भी रहे हैं। हाँ हाँ, बस पुजारी जी ने आशीर्वाद दिया, आपकी बात तो विजय हो ही जाएगी। मैं एक जगह गया, कहा पार्षद साहब अब की बार आप सांसद बनेंगे, 5051 आज दीजिए, 51,000 बनने के बाद दे देना, हमारे आशीर्वाद। अरे पार्षद महाराज 3 बार सर ठका ठक ठका ठक ठका ठक मारे। हम कहा माता रानी जब देना चाहेंगी तो छप्पर फाड़ के देंगी, इनके कहने से नहीं, लेकिन उसकी श्रद्धा थी। अब श्रद्धा को देवी जी भी देख रही है, माता रानी भी देख रही, श्रद्धा के अनुसार देगी। पर प्रेमियों वहां बैठा कौन है? हमारे तुम्हारे जैसा कोई भाई, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे मुल्ला जी हो, चाहे पंडा जी हो, चाहे पुजारी जी हो, कोई ना कोई जी होंगे। छोटी छोटी कुटिया और इस तरह का है तो बाबा जी। तो प्रेमियों ये जो ब्रह्म पद है, ब्रह्म पद पर सूरत जीवात्मा गई। जब सूरत जीवात्मा उधर गई तो उसने सब चीजों को देखा, सुना और समझा। जब देखा सुना समझा तो उसके बाद में पार ब्रह्म पर गई। जब पार ब्रह्म पर सूरत जीवात्मा पहुंच जाती है, साधक प्रेमी पहुंच जाता है, तो उसको बहुत कुछ मिलता है। यहाँ त्रिलोक में जो त्रिकालदर्शी होता है उसके पास भी बहुत कुछ होता है, और ब्रह्म ऋषि होता है उसके पास भी होता है, त्रिकालदर्शी होता है उसके पास भी होता है। तो जो उधर पहुंचा तीसरे धाम पर, जहाँ किंगरी सरंगी बाजा बज रहा है, मानसरोवर है, स्नान किया, झूला झूला, और उस देश की महिमा बड़ी न्यारी है। इसी देश के मालिक को कहते हैं राम। मुक्ति यही मिल जाती है। सूरत के जितने कपड़े हैं यहीं पर उतर जाते हैं। सूरत शब्द के स्वरूप, शब्द के समान हो जाती है। फिर आगे उसे होना ही होना रहता है। एक ही देश को पार करना होता है, चौथे धाम। चौथे धाम को पार करने के बाद पांचवा धाम उसका घर होता है, निज घर होता है। वहां से तो अपना घर है, अपने गांव में, अपने घर में कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कितनों ग्रंथ लिखे, कितनी पुस्तकें लिखी। अब रात को आपको, अभी तक हम देख रहे थे कि कल आप आए हैं तो थके थे, उसके बाद में आज आप आए तो खेत में गए थे तो वहां थक गए थे शायद। तो हमने देखा कि कान में उंगली लगाना तो बहुत कम, मैं टहल के देखता भी हूं, कोई इधर कोई उधर। अरे प्रेम, समय निकाल करके आए हो सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए, पसीना तो बहता ही रहेगा। पसीना से क्या मतलब, पसीना निकलेगा तो अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अरे इधर उधर किसी भी तरफ, अभी शाम हो जाएगी, मच्छर लगेगी, क्या सारा मच्छर काट रहा है, भजन नहीं बनने दे रहा। एक मच्छर को भी दोष, दूसरा उसको एक थप्पड़ पड़ा, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। एक तत्व का तो है पाप कम लगेगा, पर राम नाम सत्य हुआ। दया प्रेम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप लोग भाग के इधर उधर, पूरा गांव और जंगल देश पड़ा है, कहीं भी बैठ करके लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो, और खूब लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो, जिससे मालिक की दया बन जाए। सत्य गुरु जय गुरुदेव। अब शाम को सुनाया जाएगा।